नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो हमारी एनालिसिस थी उस पे मार्केट ने आज किस तरह से मूवमेंट दी। तो ये है निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था कि कल वेडनेसडे है। मार्केट जहां भी ओपन होती, इसके ऊपर ओपन होगी तो थोड़ी सी बुलिश रहेगी, लेकिन एक रेंज मेंटेन करेगी प्रीमियम डिके करने के लिए, और लगभग पूरे दिन यही हुआ। और लास्ट में मार्केट जो है इन लेवल्स को, जो मैंने बताया था कि यहाँ टच कर सकती है, और लास्टली इसने इसको टच किया। अब देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी हर मार्केट में अवेलेबल होती है फ्रेंड्स। मॉर्निंग में इसी कैंडल ने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, और देखिए एग्जैक्ट इन लेवल पे आके ये 100 डे ईएमए भी आ रही थी आपको, अच्छा खासा ये लाइन का भी आपको सपोर्ट था, और इस ईएमए का भी आपको सपोर्ट था। आपको कुछ नहीं करना था, निफ्टी है 30 पॉइंट्स का एसएल आपको लेना था, और इसने अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का हमें टारगेट दे दिया था। उसके बाद फिर वापस आई और फिर दिन भर ये चलता रहा। तो अब होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में आपको कुछ चीज़ें, आप एक डायरी मेंटेन करिए। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली सोशल मीडिया पे लोग नहीं बताएंगे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ आपको। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि आज मूवमेंट जो होगी वो इसके और इसके बीच में ही, हमें पता था कि आज इसके बीच में ही होने वाला है, और इसके नीचे रहेगी तो सेल साइड, इस लाइन के ऊपर मैंने बोला था कि थोड़ा सा बुलिशनेस रहेगा। ठीक वैसा ही देखा आपने, लेकिन एक बात और बताई थी मैंने आपको कि रेंज आज बनेगा, क्योंकि वेडनेसडे है। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने इसको एटलीस्ट वॉच तो किया होगा अगर गेन नहीं किया। अब कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए वीकली एक्सपायरी है, और मार्केट ने बंद होते होते ये जो गैप था इसको लगभग फिल कर दिया। तो क्या कल फिर एक गैप अप, तो इसको, और देखिए ये 17,000 का लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो फिर ये लेवल्स मार्केट के लिए खुल जाएंगे। यहाँ 17,100 और 17,200 एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती है मार्केट, और बहुत ज़्यादा होगा तो 17,300 इन लेवल्स तक। फिर यहाँ इसको ये बाउंड्री मिल जाएगी। इसको हम और आगे कर देते हैं। चलिए पहले थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो ये है कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन फ्रेंड्स, 23 दिसंबर कल है। और हम देख रहे हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी की क्लोजिंग जो है 16,950, यानी कि 16,950 के आसपास हम इन द मनी है, सॉरी एट द मनी है, और 16,900 पे इन द मनी। हम राउंड फिगर से ही देखते हैं फ्रेंड्स। कॉल साइड में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, और पुट साइड में सपोर्ट देखेंगे, कहाँ कहाँ पे ओआई बिल्डअप किस प्रकार से बना हुआ है। तो 16,900 पे 53,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 31,000 का एडिशन। उसके बाद 17,000 पे हैवी रेजिस्टेंस है, 1 लाख के ऊपर का ओआई है। हालांकि यहाँ से कुछ पोजीशन जो है कवर हुई है, आज अनवाइंडिंग हुई है, इसको भी देखेंगे हम। उसके बाद 17,100, 1,02,000 ऑलमोस्ट बराबर का ही 17,000, और ये 17,100 पे आपको वाई बिल्डअप दिख रहा है। 17,200 पे हैवी है, 1,40,000। तो 17,200 आप एक बाउंड्री मार के रखिए कल के लिए। इसको शायद पार पाना मुश्किल होगा ऊपर की साइड में, क्योंकि इसको पार करने के लिए फिर मार्केट को बहुत वॉल्यूम चाहिए होगा। अब चलिए सपोर्ट साइड में देख लेते हैं फ्रेंड्स, सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। तो 16,900 पे देख रहे हैं आप 76,000 का ओपन इंटरेस्ट, और आज का जो अप मूव हुआ उसकी बदौलत देख रहे हैं आप एडिशन भी ठीक ठाक हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं हर स्ट्राइक्स पे एडिशन हुआ है। उसके बाद देखिए 16,800, 16,800 भी एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, 1,03,000 के ओआई के साथ, और एडिशन भी ठीक ठाक है 60,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कल जो है
16,500 पे 89, लेकिन 16,800 आप इसको कल के दिन भी सपोर्ट मान के चलेंगे। और ऊपर में 17,200, यानी कि 400 की रेंज है। अगर 800 ब्रेक होता है, 800 ब्रेक होता है तब फिर ये लोग हटना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर मार्केट आपको 16,700 600 यहाँ तक एटलीस्ट ला सकती है। 16,600 लेकिन 800 ब्रेक होने के बाद। तो चलिए हमने देख लिया कि 17,200 मैक्सिमम और नीचे में पहला जो सपोर्ट है वो है 16,800। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो एक बार रुकेगी जरूर, यहाँ ओआई बिल्डअप ठीक ठाक है। लेकिन कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, तो आप चेंज इन ओआई पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, आपको मालूम है। दिसंबर में अभी जनवरी फर्स्ट वीक तक मैं हल्का फुल्का ही एक्टिव रहूँगा, तो इसलिए आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको अब कुछ कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट समझ में आने लगी होंगी फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा समझदारी करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपनी साइकोलॉजी लगाइए और छोटा छोटा ट्रेड लीजिए। अभी दिसंबर में मैंने ऐसे भी बोला है आपको कि थोड़ा लाइट रहिए, लाइट ट्रेड लीजिए। अगर ऑप्शंस में आप करते हैं तो एक लॉट में ही करिए, अपना एक्सपोजर जो है बहुत कम रखिए मार्केट में, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत तगड़े अप एंड डाउन्स हो सकते हैं अभी दिसंबर के महीने में। और न्यूज़ फ्लो भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आता है, न्यूज़ भी बहुत सारा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वहाँ देखते हैं फ्रेंड्स क्या पोजीशन बन रही है। हमने देखा फ्रेंड्स 17,200 का ये लेवल है, 17,209। इसको थोड़ा सा और फाइन करेंगे हम। तो ये 17,200 की लाइन है फ्रेंड्स, 17,191 और 200 ही मान के चलिए आप इसे, हम इसे 96 पे छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 17,200, उसके पहले ये 170 है, यहाँ पे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस मिले। अब देखिए डिपेंड करता है कि कल ओपनिंग कैसी होती है। मैंने बताया आपको कि आजकल ओपनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, गैप अप गैप डाउन ये होते रहेंगे। तो अगर गैप अप होता है और 17, अभी देखिए क्लोजिंग जो है 16,955, यानी कि 50 पॉइंट, थोड़ा 45 पॉइंट नीचे है 17,000। अगर गैप अप ये खोल देती है 17,000 के ऊपर तो ये 200 ईएमए जो आप देख रहे हैं, 200 ईएमए आ रही है 17,014 की रीडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग इसकी आ रही है 17,013 की। तो अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है फ्रेंड्स तो डाउट नहीं है, फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट को 17,200 तक लेके चली जाएगी। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ओपनिंग होती है 17,000 के ऊपर तो आपको 17,200 के लेवल मिल जाएंगे। ये हो गई हमारी बात गैप अप की कंडीशन में ये होगा। मान लिया मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होगी तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट 5 मिनट और सेकंड 5 मिनट की कैंडल को देखना होगा कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को सेकंड कैंडल क्या नीचे की साइड ब्रेक कर रही है या ऊपर की साइड। जिस साइड भी ब्रेक करेगी आप उस साइड एक छोटा सा एसएल लेके उस साइड की पोजीशन बना लीजिएगा फ्लैट ओपनिंग में। और फिर अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन अब कहाँ होगी तो आपको शॉर्ट जाना है। ये देखिए 16,900 का लेवल है, 16,900 गैप डाउन अगर 800 के नीचे। हमें शॉर्ट कब करना है फ्रेंड्स, कल के लिए मैं बता देता हूँ। कल हम शॉर्ट जाएंगे 800 ब्रेक होने पर ही, 100 और बहुत सेफ हैं तो इस एरिया में, क्योंकि 8 है ये। अब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये जो रेंज हमने बना रखी है ये इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। जब भी इस पे गिरेगी मार्केट एक बार बाउंस लेने की कोशिश करेगी। इसे हम हटा देते हैं। मैंने बताया था कि अगर गैप डाउन हुआ या जहां भी ओपन होगी वहां रेंज बनाएगी। तो अगर आप देखेंगे, अगर इसे मैं यहाँ ऊपर रख दूं तो सेम ये कंडीशन बनी यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये सिर्फ इंडिकेटिव होता है फ्रेंड, जरूरी नहीं कि मार्केट बिल्कुल इसको फॉलो करे। ये फॉलो कर लेती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये जरूरी नहीं। ये केवल मैं इंडिकेटिव बनाता हूँ कि इस तरह से मूव हो सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई बता दिया, अगर गैप डाउन होती है फ्रेंड्स तो 800 के पास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी।
प्योर शॉर्ट आपको या तो यहाँ 200 के आसपास आने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल आपको मिल जाए, फिर वहां से आप शॉर्ट आ सकते हैं, या फिर आप 800 को ब्रेक होने दीजिए। 800 ब्रेक होने के बाद इस रेंज में आने के बाद मार्केट किस तरह बिहेव करती है, तब फिर आपको वापस 16,600 तक, इन लेवल्स तक मार्केट आती हुई दिख सकती है। अगर 800 ब्रेक होता है तब फिर पहला टारगेट आपका ये 16,700, ये फर्स्ट टारगेट, और फिर सेकंड टारगेट 16,600। इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अभी हमें इस यहाँ और इस बाउंड्री में जाना, लेकिन इस बाउंड्री से निकल के आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बुलिश आउटलुक लेके चलेंगे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ फ्रेंड्स, चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लें एक बार। बैंक निफ्टी ने तो एग्जैक्ट हमारा लाइंस को फॉलो किया, लाइन ऑफ मूवमेंट जो हमने बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के ऊपर नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट की कोई पोजीशन आज बनी नहीं। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि अगर गैप अप होती है तो रेजिस्टेंस जो पहला मिलेगा इस हाई को तोड़ने के बाद ही आप बाई करेंगे, लेकिन इसने तोड़ा कब, ये देखिए लास्ट की, ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो लास्ट 15 मिनट जब मार्केट क्लोज होने वाली थी तब ये कैंडल बनी है। तो इस टाइम ट्रेडिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। और एज एक्सपेक्टेड पूरे दिन मार्केट रेंज में रही। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी फर्स्ट कैंडल में मिली, फिर दोबारा यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ पे भी आपको 200 और 300 पॉइंट्स का एक फॉल मिला। तो ये लाइंस ने परफेक्ट काम किया फ्रेंड। लेकिन आपको पता है कि बार बार जब हिट करती है रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्राइस, तो वो वीक हो जाती है। ये भी मैंने कल की वीडियो में भी बताया आपको। तो ये देखिए कितनी बार हिट किया है इस लाइन को, तो ये जरूर टूटना स्वाभाविक है कि तोड़ देगी मार्केट, क्योंकि इसने बहुत बार इसको वीक कर चुकी है हिट कर करके। तो ये हम मूव भी हमारी खत्म हो गई। अब बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये 100 ईएमए का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और उसके बाद इस कैंडल का जो हाई है ये भी रेजिस्ट करेगा। ये आ रहा है आपको 35,200, और कल कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा ऑप्शन चेन की मदद लेनी होगी। ये रही फ्रेंड्स 23 दिसंबर 23 दिसंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की, एंड वी आर क्लोज्ड एट 35,000 अबव, यानी कि 35,029 पे हमारी क्लोजिंग है। तो 35,000 पे हम अभी एट द मनी हो गए। यहाँ पे हम एट द मनी है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। कॉल साइड आपको पता है रेजिस्टेंस, और पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं। 35,000 पे आप देख रहे हैं 81,000 का ओपन इंटरेस्ट, 12,000 का एडिशन। ठीक है, 35,000, 200, 50,000, और उसके ऊपर 71,035, तो डाटा 36,000, 96,000। अभी के हिसाब से तो फ्रेंड 35,000 भी एक रेजिस्टेंस देनी चाहिए मार्केट को। अब कल ओपनिंग कैसी होती है, मैंने जैसा बताया कि ओपनिंग पे आजकल बहुत कुछ डिपेंड है। ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन किस प्रकार होती है, देखिए हर 100 लेवल्स पे, मतलब 35,100 को छोड़ देते हैं अगर, तो 35,000 पे ठीक ठाक हुआ ही है, यहीं पे नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 71,000, 35,500 पे है, बीच में कुछ है भी नहीं है। 35,200 पे है एक छोटा सा 50,000 का ओआई, और उसके बाद फिर 36,000 पे 96,000 का ओआई है। लेकिन इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। 35,500, इन केस मार्केट 35,000 होल्ड करेगी, तब ये पहले 200 पे आके थोड़ा सा रेस्ट कर सकती है, और 200 ब्रेक करके होल्ड करेगी, तो फिर यहाँ तक आ सकती है मैक्सिमम। अब नीचे में सपोर्ट देख लेते हैं 60,000 का। ठीक है, रेजिस्टेंस के मुकाबले सपोर्ट कम है, लेकिन एडिशन आज ही के डेट में 36,000 का है। 48,000, 34,500, 64,000, सपोर्ट कुछ खास नहीं है। तो
मैक्सिमम नीचे में फ्रेंड्स देखिए ये 1000 का रेंज है, 34,500 से लेके और ऊपर में 35,500, और 1000 बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी एक्सपायरी के दिन आपको पता है। तो अगर 35,000 को होल्ड करेगी फ्रेंड्स तभी ऊपर जाएगी, अगर 35,000 होल्ड नहीं कर पाती है और तोड़ देती है 34,900 को, तो फिर ये नीचे चलना शुरू कर देगी, और सपोर्ट जो है 34,800 के पास है। अगर यहाँ होल्ड करेगी तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये बहुत तेजी से 34,500 की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है। आपको पता है ऊपर में अभी रेजिस्टेंस बहुत है। ये जो रिलीफ रैली आप इसे कह सकते हैं वो क्यों आती है, वो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। चलिए अब चलते हैं अपने चार्ट्स पे फ्रेंड्स, कहाँ क्या पोजीशन बन सकती है। अभी मैं थोड़ा डेली का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कुछ समझाऊं। अभी देखिए फ्रेंड्स, मार्केट जो है यहाँ से लगातार गिरती हुई आ रही है, आप देख रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आई, क्योंकि देखिए एक फ्लो में लगातार एक ही फ्लो में इतनी लंबी दूरी तय करके आई है, मार्केट लगातार गिरती हुई आई है। तो 4-5 कैंडल के बाद, 4-5 ये डेली कैंडल लगा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर 3 दिन गिरती है फिर मार्केट, क्योंकि लगातार सेलर्स एक्टिव रहेंगे ऐसा नहीं है, किसी न किसी पॉइंट पे आके बायर्स भी एक्टिव होंगे और वो अपनी बाई पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लगातार देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, 5 दिन के भारी गिरावट के बाद फिर एक छोटा सा पॉज या छोटा सा एक बुल रैली, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग, छोटा सा मतलब बुलिशनेस मार्केट में आएगा, मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद फिर फॉल इस प्रकार से आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये 50 EMA है, ये इसकी जो रीडिंग आ रही है 37,095, 37,100 की डेली पे आ रही है, और उसके बाद फिर ये रेंज आपको लग जाएगी, ये भी इसको रजिस्ट करेगी। अभी इस लेवल पे आके देखिए मार्केट ने पीछे में इतना टाइम स्पेंड किया है इसी रेंज में, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ सपोर्ट लेना ही था मार्केट को, देखिए हमारी येलो लाइन थी और यहाँ पे मार्केट ने कई बार आके, एक बार 2 बार पीछे भी सपोर्ट लिया है, ये तीसरी बार सपोर्ट लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए 15 मिनट, तो आपको मैंने बताया कि लगातार एक फ्लो में मार्केट गिरती नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं बायर्स भी इंटर होंगे, और बायर्स इंटर होते हैं तो फिर छोटा सा एक रिलीफ रैली आप बोल सकते हैं या छोटी सी बाइंग जरूरी है। चलिए 15 मिनट पे चलते हैं। तो रेंज आपने देखा फ्रेंड्स की रेंज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, एक 1000 पॉइंट का रेंज है। कल भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज था आज के लिए, और कल के लिए रेंज हो गया है 35,500 इन लेवल्स तक। तो सबसे बड़ी चीज है कि कल मार्केट ओपन कैसे होती है। अगर तीनों कंडीशंस मैं बता देता हूँ आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 10-15 मिनट आप वेट करेंगे, अगर इस लाइन को होल्ड करती है, यानी कि आज के हाई को, आप आज का हाई ही ले लीजिए, अगर इसे होल्ड करती है तब फिर आप ऊपर के टारगेट्स, पहला टारगेट जो ये देख रहे हैं आप, इस कैंडल का हाई है वो है 35,200, 35,200, और फिर इसे ब्रेक करेगी तो आपको 35,300, और इसे ब्रेक करने के बाद एक झटके में आपको तेजी से 35,500 तक ले जा पाए ले जा सकती है, और यहाँ से फिर आपको वापस रिवर्स होके आ जाना होगा, यहाँ अपनी पूरी प्रॉफिट बुक कर लेनी होगी। ये केस हो गया अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट आज के क्लोजिंग के ऊपर या आज के हाई के ऊपर 35,112 के ऊपर चलना शुरू करती है और इस कैंडल के हाई को निकाल लेती है, तब आपको एक ठीक ठाक बाउंस मिल जाएगा। ये क्योंकि देखिए निफ्टी ने अपना गैप फिलअप कर दिया लेकिन बैंक निफ्टी अभी पीछे है, ये दर्शाती है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, और इसके पीछे के कारण है फ्रेंड्स, वो कारण भी मैं आपको वीकेंड में बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। और
अगर गैप अप हो गई तो भी ये कंडीशन बनेगी। अगर गैप अप हो गई, इस कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया 200 को और उसके ऊपर चलना शुरू करेगी, तो भी आपको एक ठीक ठाक रैली मिल जाएगी। मतलब गैप अप में भी आपको तुरंत शॉर्ट नहीं जाना है 10-15 मिनट, और कल ऐसे भी एक्सपायरी है, तो आपको थोड़ा सतर्क होके ही करना पड़ेगा और लाइट रहिएगा ट्रेड्स में। अब मान लिया गैप डाउन हो गई, तो गैप डाउन हो गई तो उस कंडीशन में ये 50 ईएमए जो आप देख रहे हैं, कहाँ पे गैप डाउन होती है। अगर गैप डाउन, ये देखिए 800 के नीचे 34,800 का लेवल है, अगर इसके नीचे होती है तब आपको एक फॉल मिल सकता है। कहाँ तक? पहला जो लेवल होगा आपका 34,800 टूटने के बाद ये 34,500, यहाँ तक। बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ तक। तो कल 34,500 नीचे में टारगेट होगा, लेकिन 800 को ब्रेक होने के बाद। और ऊपर में आपको 34,100 के ऊपर अगर आप बाई करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सॉरी, 35,100 के ऊपर 35,100 अबव यू हैव टू बाई, एंड बिलो 34,800 you can short the बैंक निफ्टी टिल 34,500। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं 34,500 के आसपास एक्सपायर हो जानी चाहिए, या हो सकता है कि इस रेंज में कहीं एक्सपायर हो। तो खैर वो कल की बात है। अभी दिसंबर में मैं ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना गलत होगा फ्रेंड्स, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो कंडीशंस मैंने बता दिया आपको फ्रेंड्स। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल लाइक्स और कमेंट्स में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैनल आपका है, इसे जितना सपोर्ट आप दे सकते हैं, आप जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जिन जिन ग्रुप्स में हैं, वहाँ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस फ्रेटर्निटी के हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, चैनल की रीच बढ़ती है, चैनल जो है वो और नए लोगों तक पहुंचता है। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।